मैं प्रयागराज स्टेशन सुबह के 7 बजे पहुंचा। मुझे संगम तक आते आते दिन के 12 बज गए। 8 किलोमीटर का सफर मैंने 5 घंटे में पूरा किया। मॉर्निंग में आए तो पैदल चल करके जैसे तैसे आए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है लोग स्टेशन के लिए कोई कन्वीनियंस तो होना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। इस ब्लॉग में मैं आपको महाकुंभ लेकर चलूंगा। अगर इस भीड़ भाड़ में आप भी कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं तो क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि इस कुंभ का संयोग 144 साल बाद आ रहा है, इसलिए इसे महाकुंभ कहेंगे। भारत में कुंभ 4 जगहों पे लगता है। एक तो अभी लगा हुआ है प्रयागराज में, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। प्रयागराज के कुंभ का एक अपना अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ 3 नदियों के संगम पर लगता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। इस बार कुंभ मेले की तैयारियां भी बहुत जोर शोर से की गई है। सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है। लोगों को कुंभ में स्नान करने के लिए बुलाया जा रहा है। हर जन्म के पुण्य फले, आओ सब महाकुंभ चले। अगर आप कुंभ घूमने आ रहे हैं तो आपको पैदल चलते चलते हालत खराब होने वाली है। ये मेन संगम है, इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। आप अगर कुंभ भी आइएगा और संगम पे स्नान करना है तो यहीं पे आकर स्नान कीजिएगा। भीड़ देखिए कितनी है। नाव वाले भी आपको अंदर बोटिंग करवाते हैं। उस तरफ एकदम भंडारे एकदम सब लगे हैं, बुला बुला करके भोजन खिलाते हैं। मैं अभी प्रयागराज में हूँ कुंभ मेला में। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अगर आप कुंभ मेला घूमना चाहते हैं तो आप कमर कस के आइए कि आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। यानी करीब 7-8 किलोमीटर मैं पैदल चल चुका हूँ, सिर्फ संगम तट पे पहुँचा हूँ। और उसके बाद इधर से जाने टाइम में भी उतना ही पैदल चलना पड़ेगा। अगर यहाँ आप घूमिएगा तो अभी और पैदल चलना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ संगम में स्नान करके जाना चाहते हैं तो भी आपको कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उस हिसाब से आप लोग आइए, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ आने नहीं देते हैं। इसको पांटून पुल या पीपा पुल भी कहते हैं। बहुत सारे बनाए गए हैं। ये नदी को पार करने के लिए बनाया गया है, तत्काल के लिए। ये कुंभ खत्म होगा तब इसको हटा दिया जाएगा। जितने भी नागा साधु आए हुए हैं और वो आश्रम बनाए हुए हैं, सारे इसी तरफ है। आप इस पुल को पार करके ही जाइएगा उस तरफ। और बहुत सारे भंडारे अंदर चल रहे हैं, वो भी पुल पार करके उसी तरफ जाइएगा तब मिलेगा। सुबह मैं 7-7:30 बजे स्टेशन पे आ गया था और वहाँ से मुझे आने में यानी संगम पहुँचते पहुँचते 11-11:30 बज गए। कुछ दूर ऑटो से, उसके बाद पैदल संगम आते आते ही हालत ख़राब हो गई। जब आप अखाड़ों के तरफ आइएगा तो इधर बहुत सारे लंगर हैं और बहुत सारे सेवा शिविर हैं। कितने तो अखाड़ों के ही हैं, तो वो लोग ही अपना सेवा शिविर बनाए हुए हैं। शिविर में ज़मीन पर वो लोग जो पुआल होता है उसे बिछा दिए हैं, तो अगर आप वहाँ सो सकते हैं तो बहुत अच्छी है। आप आके सोइए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने के लिए सब लोग जितने भी सेवा शिविर बनाए हुए हैं सब लंगर चलाते हैं, सब भोजन देते हैं फ्री में, तो आप वहाँ खा भी सकते हैं। तो अगर आप उस तरह से रह सकते हैं तब आइए, रहिए, जितना दिन चाहें रहिए। और वैसे तो आप एक दिन का भी टूर प्लान करके आ सकते हैं। मतलब कि आप सुबह सुबह पहुंचिए प्रयागराज और दिन भर प्रयागराज घूमिए और शाम को फिर यहाँ से निकल जाइए। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ना रहने की टेंशन होगी। और वैसे अच्छे से आपको प्रयागराज घूमना है, संगम का मज़ा लेना है, तो फिर आप कुंभ के बाद आकर अच्छे से घूम सकते हैं। आसपास के और भी जो प्लेसेस हैं उसे भी देख सकते हैं। लेकिन अभी तो आपको कहीं जाने में ही नहीं बनेगा, हर जगह आपको पैदल जाना पड़ेगा। और एक नॉर्मल इंसान के लिए 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पॉसिबल होता नहीं है। कुंभ मेले को कई सेक्टरों में बांटा गया है, लेकिन आप एक्चुअल फील्ड में आके देखिएगा तो आपको कोई सेक्टर से कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पहली बार आइएगा तो बस जितना चल सकते हैं उतना घूमिए। श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, ये देखिए, इस तरफ भी अखाड़ा और इधर भी अखाड़ा। निर्मोही अनी अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़े हैं इस तरफ।
ये मैं पंचदशनाथ जूना अखाड़ा में हूँ और यहाँ पे जितने भी मतलब बहुत सारे जो साधु हैं वो बैठे हुए हैं। आप उनसे जाके आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। यहाँ भी देखिए लंगर लगा हुआ है। ये तो जूना अखाड़ा था, सिर्फ एक अखाड़ा। इसी तरह के बहुत सारे अखाड़े हैं। तो आप यहाँ आकर अखाड़ों में घूमिए, बाबाओं के दर्शन कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। कुंभ का मेन अट्रैक्शन यही है। नागा साधु जो होते हैं वो आपको इसी समय मिलेंगे, इसके बाद ये मिलते नहीं हैं। कहाँ जाते हैं किसी को कोई पता नहीं। वैसे ही यहाँ पर देखिए एक पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। संगम से मैं फिर अखाड़ा की तरफ गया और अखाड़ा विजिट करने के बाद वहां से फिर अभी संगम पे हूँ। शाम के 5:30 बजे हैं और यहीं पे हनुमान जी का मंदिर है। बड़े हनुमान मंदिर उनको बोलते हैं या फिर लेटे हुए हनुमान मंदिर है। तो वहां चलते हैं और वहां देखते हैं। इस समय भीड़ बहुत कम गई है, चहल पहल कम हो गया है लोगों का। ये पूरा संगम का एरिया है। ये देखिए, ये रहा मंदिर परिसर, श्री लेटे बड़े हनुमान जी मंदिर। ये वाला सिर्फ निकास द्वार है, एंट्री पीछे तरफ से है। तो चलिए पीछे तरफ चलते हैं। ये देखिए, इस किले के पीछे से जाइएगा तो पीछे तरफ से एंट्री है। यहीं से एंट्रेंस है मंदिर में जाने का। यहाँ हम आए, मॉर्निंग में आए तो पैदल चल करके जैसे तैसे आए, स्नान वगैरह किए। यहाँ का व्यवस्था क्या, यहाँ का साफ सुथरा है, सब मेंटेन है, सब ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोगों को जो अब जाना है प्रयागराज स्टेशन जाएंगे हैं, ये तो मालूम है सबको कि जो है सो लोग बाहर से आते हैं। लोग स्टेशन के लिए कोई कन्वीनियंस तो होना चाहिए जो इजी रिचेबल हो। अब बताइए हम कैसे करेंगे। खाना भी अभी तक नहीं खाया है, इसी उधेर बुन में हम लगे हुए हैं। स्नान करके इधर से आकर के हनुमान जी का दर्शन करने के लिए इधर आए थे। अब सोचे कि इधर से चले जाएंगे वहाँ प्रयागराज स्टेशन। मुश्किल है, कोई न टेम्पू है, न गाड़ी है, न बंगला है। देखिए सब लोग किस तरह से बैठे हैं, थके हारे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो थक हार चुके हैं पैदल चलते चलते। कुंभ मेला अधिकतर बुजुर्ग लोग ही आएंगे और उसके बाद में फिर जो मतलब कि और उन्हीं को चलने के लिए कोई सुविधा नहीं दिया गया है। इतना दूर पैदल चलेंगे 15-20 किलोमीटर, तब वो कैसे चल पाएंगे और कैसे घूम पाएंगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। अब देखिए यहाँ से भी ऑटो मिलेगी या नहीं, या फिर अभी और आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ से भी प्रयागराज जंक्शन के लिए ऑटो नहीं मिलेगा, पैदल चलना पड़ेगा। भैया स्टेशन के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगी? या स्टेशन के लिए आप आगे से मिलेगी। यहाँ से नहीं मिलेगी ये सब ऑटो? आगे से मिल जाती है सारे ऑटो। ये अंकल बहुत थके हुए हैं। देखिए ये लोग, देखिए बेचारे थक के रोड पे बैठ गए। यहाँ पे चौराहा है, शायद यहाँ से ऑटो मिल जाए। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे गंगा पंडाल है और यहाँ पे रोज प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम देखिए 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू ये 24 फरवरी तक होगा। और किस दिन किनका प्रोग्राम है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आज 17 जनवरी है तो रवि किशन का प्रोग्राम है। रवि किशन जी आ रहे हैं और पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट आ रहे हैं। सामने अच्छा दूर पे स्टेज है और कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं। कुछ देर में रवि किशन आएंगे। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सा बैठने का जगह है। अगर आप रात में रुक रहे हैं तो यहाँ प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। इस तरफ भी देखिए बहुत बड़ा फूड कोर्ट बनाया गया है।
अलग अलग टाइप के खाने आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, पर मुझे ऑटो नहीं मिलेगा। लगता है प्रयागराज जंक्शन तक पैदल ही जाना पड़ेगा। अब कम से कम यहाँ से ऑटो मिल जाए। सामने प्रयागराज जंक्शन 5 किलोमीटर और दिखा रहा है। कहाँ जाइएगा भैया? प्रयागराज जंक्शन नहीं? तो प्रयागराज जंक्शन के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी? वहाँ कोने पे चले जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे पुल पार करिएगा 30 रुपये दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिए। अच्छा, 30 रुपये किराया, वहाँ से प्रयागराज। तो वो रास्ता से चल जाए। हाँ हाँ हाँ, ये लो, मतलब कि अभी और पैदल चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? कुंभ घूमने आओगे आप तो क्या हाल होने वाली है, पैदल चलते चलते मर जाओगे। सही बोल रहा हूँ मैं। फाइनली ऑटो मिला। उधर क्यों नहीं ऑटो मिल रहा है भैया? ऐसा वो भी यहाँ तक भला चलने दे रहे नहीं, यहाँ भी नहीं चलने दे रहे हैं। तो जो मेला में आएगा वो कैसे जाएगा फिर? पैदल आओ, पैदल जाओ। तो ये 20-25 किलोमीटर आदमी पैदल ही घूमेगा, पैदल ही जाएगा। सरकार की मर्जी है, क्या करो, सरकार गाड़ी चलने कहाँ दे रही है। फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गया। बड़ी मशक्क़त के बाद ऑटो मिला स्टेशन के लिए। आज इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, दिन भर पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। टोटल किलोमीटर जो मैं पैदल चला हूँ वो है 19.99 किलोमीटर। मतलब कि मैं आज पूरा दिन 20 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। और मेरी ट्रेन 10:30 बजे है यहीं से। तो कुछ देर बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। चलिए बाय।